अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू का बड़ा सपना। भाग 1। सपना देखना। किसी छोटे से गांव में शारदा और उसकी बहू पूजा रहते थे। शारदा एक वृद्ध महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष अपने पति और बच्चों की देखभाल में बिताए थे। उनके बेटे महेश की शादी पूजा से हुई थी, जो एक शांत, समझदार और मेहनती लड़की थी। शारदा और पूजा की आपस में रिश्ते अच्छे थे, लेकिन हर घर की तरह कभी कभी आपस में नोकझोंक भी हो जाती थी। शारदा को लगता था कि पूजा घर के कामों में उतनी सक्रिय नहीं रहती, जबकि पूजा को लगता था कि शारदा उसे हमेशा कामों में ही उलझाए रखती हैं। एक दिन जब पूरे घर में शांति थी और दोनों महिलाएं घर के कामों में व्यस्त थीं, शारदा को अचानक एक विचार आया। शारदा को सपना देखना हमेशा अच्छा लगता था और आज वह सपना देखना चाहती थी जो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आए। वह पूजा के पास गई और बोली, पूजा, तुम जानती हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक बड़ा सपना देखना चाहिए, एक ऐसा सपना जो हमें कुछ नया करने की प्रेरणा दे। पूजा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कैसा सपना मम्मी जी? शारदा ने हंसते हुए कहा, बस वही सपना जो जीवन को कुछ अलग तरीके से देखने का मौका दे। क्या तुम मेरे साथ सपना देखोगी? पूजा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, आप कहें तो मैं कोशिश करूंगी। भाग 2। सपना शुरू होता है। एक रात शारदा और पूजा दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गईं। अचानक शारदा ने कहा, चलो हम दोनों आंखें बंद करें और एक साथ एक सपना देखें। एक ऐसा सपना जिसमें हम दोनों दुनिया भर की यात्रा कर रहे हों और खूब मस्ती कर रहे हों। पूजा ने हंसते हुए आंखें बंद कीं। दोनों ने मिलकर सपना देखना शुरू किया। दोनों की कल्पना में एक बड़ा सा विमान था जो उन्हें एक विदेशी देश में ले जा रहा था। वह दोनों किसी सुंदर बीच पर बैठी थीं और उनके पास लहंगे और खूबसूरत ड्रेस थे। शारदा ने कहा, पूजा, तुम क्या सोच रही हो? पूजा हंसते हुए बोली, मैं तो सोच रही हूं कि अगर ऐसा सपना सच हो जाए तो कितना अच्छा हो। इस बीच सपना और भी दिलचस्प होने लगा। शारदा और पूजा दोनों अचानक एक आलीशान महल में पहुंच गईं। महल का हर कमरा सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। शारदा ने कहा, देखो यह कितना शानदार है। अगर यही सपना सच हो जाए तो हम दोनों क्या करेंगे? पूजा ने शरारत से कहा, मम्मी जी, अगर सच में ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो हम दोनों एक हीरे का हार पहनेंगे और फिर खूब शॉपिंग करेंगे। दोनों हंस पड़ी और सपना और भी मजेदार होता गया। अब वे दोनों एक फिल्म शूटिंग के सेट पर थीं, जहां शारदा ने एक अभिनेत्री की तरह कपड़े पहने थे और पूजा एक निर्देशक के रूप में काम कर रही थी। शारदा ने कहा, अगर यह सपना सच हो गया तो हमें एक फिल्म बनानी चाहिए जिसमें हम दोनों हीरोइन हों। पूजा ने कहा, बिल्कुल। और फिर हम दोनों अपनी फिल्म का प्रमोशन भी करेंगे, लेकिन हम दोनों उस फिल्म के लिए एक डांस करेंगे जो दर्शकों को बहुत पसंद आए। अब दोनों का सपना इतना हंसी मजाक वाला बन चुका था कि वे एक दूसरे को देखकर ठहाके लगाने लगीं। दोनों हंसी के मारे लोटपोट हो गईं और सपना सच होने से पहले ही समाप्त हो गया। भाग 3। सपना सच होता है। सुबह हुई और दोनों महिलाएं जाग गईं। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी में डूब गईं। शारदा ने कहा, वाह, यह सपना कितना मजेदार था पूजा। पूजा हंसी रोकते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, वह सपना सच हो जाए तो कितना अच्छा हो। शारदा ने कहा, क्या तुम सोच सकती हो, अगर कभी ऐसा सपना सच हो गया तो हम दोनों क्या करेंगे? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, हम दोनों तो पहले ही पूरे गांव को बता देंगे कि हमने सपना देखा था
और अब हम अपने बड़े सपने को पूरा करने जा रहे हैं। दूसरे ही दिन महेश घर लौट आया। वह जैसे ही घर में घुसा, शारदा और पूजा की हंसी की आवाजें सुनकर चौंका। उसने पूछा, क्या हो रहा है माँ और बहू? दोनों इतना क्यों हंसी रही हैं? शारदा हंसी में बोली, हम दोनों ने एक बड़ा सपना देखा महेश, और अब हमें लगता है कि हमें अपना सपना सच करना चाहिए। महेश ने कहा, क्या सपना? क्या हम सब कुछ छोड़कर विदेश जाने वाले हैं? पूजा ने शरारत से कहा, नहीं पापा, हम दोनों तो एक फिल्म बनाएंगे और उसमें हम दोनों हीरोइन बनेंगे। महेश भी हंसी में डूब गया। उसने कहा, वाह, यह तो बड़ा सपना है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे तो अपने गांव में फिल्म स्टार बनने का शौक शुरू हो जाएगा। भाग 4, सपना तो हंसी का कारण बन जाता है। गांव में शारदा और पूजा के बड़े सपने के बारे में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग हैरान थे कि एक वृद्ध महिला और उसकी बहू ने क्या सपना देखा था। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे कि अब शारदा और पूजा फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली हैं। एक दिन गांव के पंचायत के लोग शारदा और पूजा के पास आए और बोले, क्या आपने सचमुच फिल्म बनाने का सोचा है? आप दोनों तो बड़े सितारे बनने वाली हैं, लगता है। शारदा ने हंसी में कहा, हाँ, हम दोनों ने सोचा है कि अब हम फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख सकते हैं। पूजा ने शरारत से कहा, क्या आप लोग हमारे साथ काम करेंगे? गांव के लोग हंसी में कहते, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कब आप दोनों का डांस देखने को मिले। यहाँ तक कि महेश के दोस्त भी शारदा और पूजा की हंसी ठिठोली का हिस्सा बन गए थे। लोग कहने लगे, शारदा और पूजा ने सपना देखा, लेकिन यह सपना अब हंसी का कारण बन गया है। भाग 5, उपसंहार। वास्तव में शारदा और पूजा ने कभी भी अपने सपने को साकार करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वे अपने जीवन में उस मजेदार सपना को हमेशा याद रखती थीं। वे जानती थीं कि सपने कभी भी सच नहीं होते, लेकिन उन सपनों से हंसी और खुशी जरूर मिलती है। शारदा और पूजा के सपने ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब दोनों हर छोटे मोटे काम को हंसी मजाक के साथ करती थीं और जीवन के हर पल को खुशहाल बनाती थीं। उनके बीच की हंसी और मजाक ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कभी कभी बड़े सपने नहीं, बल्कि छोटे छोटे पल ही सबसे बड़े होते हैं।